अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पार्टी पैक जो टिश्यू होते हैं उनको रखने के लिए ये बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये इसकी बैग से ये हमारे घरों में बहुत यूज़ होते हैं। ऑलमोस्ट हर घर में ही पार्टी पैक्स आते हैं। हमारे घर में फंक्शंस हों या पार्टीज़ हों तो हम मोस्टली यही प्रेफर करते हैं। तो फिर इनको अगर हम पैकेट से निकाल के रखेंगे तो वो ज़ाया बहुत होते हैं और फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। ऐसे ही प्लेट में रख दें तो बेहतर है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से टेबल के ऊपर रखें और ये साफ़ भी रहेंगे, ज़ाया भी नहीं होंगे और टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ प्यारा भी लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ जैसे ही मेरी वीडियो देखें उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। इस तरह मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा राइट बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है स्क्वायर, और सेम नीचे वाला हिस्सा बनाना है जो मैं आपके सामने बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैजिक रिंग, अब मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट के लिए 3 चेन, 1 2 और 3, 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट अब मैं एक कॉर्नर बनाऊंगी, उसके लिए मुझे 2 चेन चाहिए, फिर 3 डबल क्रोशिया, सेकंड कॉर्नर के लिए 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, थर्ड कॉर्नर के 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशिया और फोर्थ कॉर्नर के 2 चेन्स। और ये जो फर्स्ट 3 चेन बनाए थे उसके साथ इसको स्किप करना है। स्लिप स्टिच लेके और ये जो धागा है इसको ऐसे खींचेंगे तो ये जो सर्कल हमारा बना था ये बंद हो जाएगा। अब ये इसके 4 कॉर्नर्स बन गए हैं जैसे ये हैं। अब सेकंड रो स्टार्ट करनी है, उसके लिए मुझे इस कॉर्नर में आना है तो मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ऐसे कॉर्नर में आऊंगी। अब फिर से 3 डबल क्रोशे, फर्स्ट के लिए 3 चेन, टू चेन्स कॉर्नर के लिए। अब सेम स्पेस में मुझे फिर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं।
अब नेक्स्ट कॉर्नर में जाना है, तो उसके लिए कोई चेन नहीं लेने, डायरेक्ट हमने दूसरे कॉर्नर में चले जाना है। उधर भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। सेम में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। थर्ड कॉर्नर, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे और ये इंक्रीज होता जाएगा। और इस फर्स्ट 3 चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच लेके इसको बंद कर लें। अब थर्ड रो फिर से हम कॉर्नर में जाएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए। थ्री चेन, जिसे हम फर्स्ट डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा सेकंड कॉर्नर है, दरमियान में ये स्पेस है, इस स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब सेकंड कॉर्नर में जाएंगे, जस्ट कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके अलावा हर स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो और 3। थर्ड कॉर्नर, टू चेन, 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे और ये इंक्रीज होता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। 3 डबल क्रोशिया सेंटर में, कॉर्नर हमारे वही रहेंगे और सेंटर वाले हमारे जो ये फैंस हैं, क्लस्टर्स हैं, ये बढ़ते जाएंगे। अब ये लास्ट स्पेस है, इसमें 3। और फर्स्ट के साथ हम स्लिप स्टिच लेके बंद करेंगे। ये हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं।
पहले हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने इसके कॉर्नर्स बनाए थे, और थर्ड रो में एक कॉर्नर, एक फैन और एक कॉर्नर। अब फोर्थ रो में कॉर्नर के बाद एक फैन, फिर दूसरा और फिर कॉर्नर, फिर आगे ये बढ़ते जाएंगे। जैसे ये कॉर्नर और ये, फिर ये, ऐसे ही ये हमारे कॉर्नर्स हैं और ये हमारे फैंस इधर से ही इंक्रीज होंगे। एक बार फिर देखें, कॉर्नर में आने के लिए स्लिप स्टिच लेके कॉर्नर में आएंगे, 3 डबल क्रोशे, फर्स्ट के लिए 3 चेन, टू चेन, 3 डबल क्रोशे। अब ये कॉर्नर है, कॉर्नर से पहले हमारे पास 2 स्पेस हैं, इन दोनों स्पेस में हम 3 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। थर्ड रो में कॉर्नर्स के दरमियान एक स्पेस थी, अब फोर्थ रो में कॉर्नर के बाद 2 स्पेस हैं, 1 और 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये हमारे कॉर्नर्स के दरमियान वाले स्पेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और हम ऐसे ही इसको अपने साइज़ के मुताबिक बनाते रहेंगे। इसको मैंने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 रोज बनाई हैं। और इधर हमने एक स्पेस से स्टार्ट लिया था, कॉर्नर के दरमियान में एक स्पेस से हमने स्टार्ट लिया था। तो अब जब हम इसको एंड करेंगे 14 रोज के बाद, तो कॉर्नर्स के दरमियान हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेस होंगे। ठीक है, सॉरी 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। उसके बाद फिर हमारा ये कॉर्नर आएगा। तो ऐसे ही मुझे अपनी ये रोज कंप्लीट करनी है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मैं अपना ऐसे ही इसको 14 रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, 14 रोज इसकी कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब मैं इसको ऑल अराउंड एक ही डबल क्रोशे बनाऊंगी हर स्टिच के ऊपर। अब इसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना, ऐसे ही चारों साइड पे मैंने इसको डबल क्रोशे बनाना है हर स्टिच के ऊपर। कॉर्नर में भी एक एक ही बनाऊंगी मैं, हर कॉर्नर के अंदर एक डबल क्रोशे।
तो इस तरह डबल क्रोशिया की मैंने 5 रोज़ बनानी है उसका बॉक्स बनाने के लिए। तो ये 5 रोज़ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि वो फिर कैसे बनेगा। अब इसमें आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि कॉर्नर में या कहीं पे भी आपने इसको इंक्रीज़ नहीं करना। जितने स्टिचेस हैं उनके ऊपर, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसका बॉक्स कंप्लीट हो गया है। ये 1 2 3 4 और 5 रो इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये ऐसे बन गया है स्क्वायर हमारा। अब मैंने ये जो पहले बना के रखा हुआ था ऊपर वाला हिस्सा, उसको अब मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी, लेकिन कॉर्नर से मैंने कुछ हिस्सा इसका छोड़ देना है ताकि हम इसके अंदर अपना टिश्यू पैक इंसर्ट कर सकें। इतना इस जगह पे मैं ये धागा एक्स्ट्रा लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि हमने जितने ही उस साइड से स्टिच छोड़े थे उतने ही इधर से छोड़ने हैं। और इस जगह से मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। जितने स्टिच इधर से छोड़े हैं उतने ही ये हमारा कॉर्नर इधर आएगा, क्योंकि ये कॉर्नर है तो ये इधर आएगा। इसको ऐसे, और ये हमारा सेकंड कॉर्नर है। जितने स्टिचेस हैं दरमियान में मैं इसको ऐसे इधर से स्टिच करना शुरू करूँगी। एक एक स्टिच लेके अब ये जो चेन है ये अंदर वाली साइड से हम स्टिच लेंगे और इधर से वो भी हम अंदर वाली साइड से ऐसे लेके स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ऐसे ही ऑल अराउंड मैंने स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ते जाना है। कोई भी स्टिच आपने मिस नहीं करना, लेकिन कहीं अगर आपको लगे कि कोई एक साइड से कोई ज़्यादा है तो आप उसे कम बना लें, डिक्रीज़ कर लें। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों बराबर हैं। अब ऐसे ही मैंने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे स्टिच करना है। ऐसे इधर से स्टिच करते करते ये कॉर्नर और फिर ये जहाँ मैंने ये निशान लगाया है वहाँ तक मैं इस सारे को
कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ मैंने ये निशान लगाया था, उतने ही उधर छोड़े थे और इतने ही इधर धागे को काट लूँगी। फिर इस धागे को अच्छी तरह इधर से इसको हमने इसके नोट्स लगानी है 2-3, ताकि खुले नहीं। अब ये बॉक्स तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने टिश्यू इंसर्ट करेंगे। ऐसे इनके कॉर्नर्स को आपस में ठीक से फिक्स कर लेना है। ये देखिए ऐसे, ये जो हमने 5 रोज बनाई थी डबल क्रोशे की, तो इसकी वॉल्स बनी है। अब ये जो हमारा है ओपनिंग पॉइंट, इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और इसके लिए मैंने ये फ्लावर बनाया है इधर लगाने के लिए, और ये पेटल्स, ये फ्लावर को बिल्कुल सेंटर में रखना है। एक पेटल इधर और एक पेटल इधर। ऐसे मैं इसको लगाऊंगी। आप चाहें तो ग्लू के साथ लगा लें या सुई के साथ इसको स्टिच कर लें। मैं सुई के साथ इसको स्टिच करके फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। आप जितने चाहें इधर से टिश्यू निकालें, ये ज़ाया भी नहीं होंगे और साफ भी रहेंगे। वैसे हम पार्टी पैक ऐसे रख दें तो वो ज़ाया बहुत होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं या वैसे भी डस्ट लगती रहती है। तो बेहतर है कि आप इस तरह के बॉक्स बनाएं और उसमें अपने टिश्यू सेव रखें, और टेबल के ऊपर रखा हुआ भी प्यारा लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।